यस स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस को और परफेक्ट कंटिन्यूअस को। ये दो पार्ट अभी हमारे बाकी है, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इससे पहली वीडियो में हमने इन दो टेंस को समझा था, इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस को, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर के कॉलम है, इधर आपके इनके पार्ट्स के कॉलम है। तो दो टेंस हम समझ चुके हैं। अब बारी है परफेक्ट की, यानी ये कॉलम है हमारा प्रेजेंट का, ये कॉलम है पास्ट का और ये वाला कॉलम है हमारा फ्यूचर का। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान देना, सेम प्रोसेस है, बिल्कुल कॉमन प्रोसेस है, बिल्कुल इसमें ज़्यादा आपको ध्यान मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है, सब कुछ कॉमन है। ये कॉलम हमारा प्रेजेंट का है और ये हमारा परफेक्ट टेंस है। तो इसमें हमने दो चीज़ें शो कर रखी है, एक P4 पॉजिटिव। तो P4 पॉजिटिव में क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका दो फॉर्मूले बनते हैं, एक आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है प्रेजेंट परफेक्ट में, वो करनी है हैज, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीज़ ध्यान देने वाली है। प्लस थर्ड फॉर्म के बाद आपको लगाना है वही सेम ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो है प्लूरल सब्जेक्ट का, PLURAL। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है, वो है हैव, और हैव के साथ सेम चीज़ जो ऊपर आपने लगाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। ये आपका क्लियर हो गया। यानी दो चीज़ें, सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। सिंगुलर के साथ आपको हैज लगाना है, प्लूरल के साथ आपको हैव लगाना है। अब यदि इसकी नेगेटिव की बात करें तो एज आई हैव टोल्ड यू, यहाँ पर आपको सेम प्रोसेस है। ये मैंने कॉमन लिख दिया है यहाँ पे, सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, क्योंकि ये मैं अलग अलग करके बता चुका हूँ। सब्जेक्ट के साथ यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाना है आपको, हेल्पिंग वर्ब हैज, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगाना है, हैव। और दोनों में से जो भी लगाओ उसके साथ लगा देना नॉट, क्योंकि विदाउट हेल्पिंग वर्ब आप नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते। देन सेम प्रोसेस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो सब कुछ तो वही है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब का ध्यान रखना है कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी है। अब सेकंड जो कॉलम है हमारा स्टूडेंट्स, वो है हमारा पास्ट का कॉलम। तो पास्ट के कॉलम में सेम प्रोसेस है, P4 पॉजिटिव का। पॉजिटिव में आपको क्या करना है, बड़ा इजी मेथड है, इसमें आपको सिंगुलर और प्लूरल का चक्कर नहीं है। ऑल सब्जेक्ट, यानी इट मे बी सिंगुलर एंड इट मे बी प्लूरल। सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, सभी के साथ यू हैव टू यूज हैड। देन परफेक्ट है तो, क्योंकि ये भी परफेक्ट था, ये भी परफेक्ट है, तो यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये कॉमन है, ये बड़ा इजी हो जाता है याद करना। देन ऑब्जेक्ट। तो ये आपका आ गया पॉजिटिव का, और नेगेटिव में तो सेम है, ऑल सब्जेक्ट प्लस हैड यानी हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, उसके बाद वर्ब की, यहाँ लगा देता हूँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट। अब इसके बाद आपका चलता है फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट का कॉलम इधर है। फ्यूचर परफेक्ट में P4 पॉजिटिव। अब P4 पॉजिटिव में आपने देखा होगा फ्यूचर टेंस के अंदर शैल और विल शुरू से लग रही है, चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे वो कंटिन्यूअस हो, चाहे वो परफेक्ट हो। तो यहाँ पर हम सिंगुलर और प्लूरल को नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव। अब यहाँ पर हैव आ गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये शैल विल हमारी मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्यों आई, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, और परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये चीज़ों का, इन चीज़ों का एक दूसरे के साथ जो है प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि इनके बीच में हैव आ गया। अब इसका संपर्क, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का संपर्क है, वो शैल विल से नहीं है, हैव से है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड फॉर नेगेटिव, तो सेम प्रोसेस है, सब्जेक्ट शैल विल क्या है, शैल विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये नॉट आपने शैल विल के साथ लगाया, आप हैव के बाद भी लगा सकते हैं,
इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी आपका जो है आंसर ये सेंटेंस सही होगा। तो ये आपका हो गया परफेक्ट टेंस कंप्लीट। अब बारी है परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो चलिए थोड़ा जल्दी से इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेम प्रोसेस है, P4 पॉजिटिव। ये आपको बोलना है मन मन में, P4 पॉजिटिव। तो ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, तो दोनों एक साथ आ रखे हैं, तो हमें दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा, परफेक्ट का भी और कंटिन्यूअस का भी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट प्लस, तो परफेक्ट में क्या लगाया था हमने, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, तो ये आ गई हैज हैव। अब ये आप कंफ्यूज नहीं होना कि हैज कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा, ये मैं ऊपर बता चुका हूँ, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। अब यहाँ पे आपको जो यूज करना है वर्ड वो है बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअस में हमने आईएनजी लगाया था ऊपर, ध्यान देना, मैंने पिछली वीडियो में बताया था ये आपका कंटिन्यूअस टेंस है और कंटिन्यूअस में V1 के साथ आईएनजी, तो इसलिए यहाँ पर भी हम V1 प्लस आईएनजी लगाएंगे। जबकि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर हमने वही V1 प्लस आईएनजी इसलिए लगाया क्योंकि अब इसका संपर्क हैज हैव से नहीं है, इसका संपर्क बीन से है, तो बीन की वजह से V1 प्लस आईएनजी। तो दोनों टेंस क्लियर हो गए इसमें। उसके बाद ऑब्जेक्ट, हाँ इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा, वो है हमारा सिंस, SINCE सिंस या फॉर, इन दोनों में से एक चीज़ लगानी है। उसके बाद आपको लगाना होता है टाइम, समय, यानी ये ऐसे सेंटेंस होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस के जिसमें कार्य शुरू होने का समय भी होता है, तो आपको इसमें समय भी लगाना है। तो लास्ट में समय, सिंस फोर में से एक चीज़ लगा के। अब ये सिंस कहाँ लगेगा, फोर कहाँ लगेगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं। तो नेगेटिव बड़ा इजी है, वो तो शुरू से आपको रट गया होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, बस इधर आ गया आपका सब्जेक्ट, इधर आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज हैव है। अब नोट हैज हैव के बाद लगा दो या बीन के बाद लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने यहाँ पे लगा दिया नोट, और बाकी सारा कुछ आगे पीछे का सेम पार्ट है। उसके बाद आ जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में P4 पॉजिटिव, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट, और परफेक्ट में हमने लगाया था यहाँ पे ऊपर देखिए, परफेक्ट में लगाया था हेड, तो ये भी परफेक्ट है, तो यहाँ भी हम लगा देंगे हेड। लेकिन ये कंटिन्यूअस भी है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे बीन। बीन के बाद V1 प्लस ING, क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस में V1 प्लस ING। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वही सेम सिंस फोर प्लस लास्ट में टाइम। नेगेटिव में सब्जेक्ट, हेड वगैरह, ये आ गया हेड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मैं लगा देता हूँ नोट, उसके बाद बीन वगैरह जो बच गया वो लगा देना। उसके बाद आ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस शैल विल, देन हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर एंड एट द लास्ट टाइम, देन फुल स्टॉप। नेगेटिव में सारा कुछ सेम है, बस आपको शैल विल जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नोट लगाना है। अब ये नोट आप चाहे शैल विल के बाद लगाए या हैव के बाद लगाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी सारा आगे पीछे का प्रोसेस जो है सारा का सारा सेम है, कॉमन है। तो स्टूडेंट्स ये आपका टेंस चार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। लेकिन हाँ, मैंने जैसे आपको बताया था सिंस और फोर कहाँ लगता है, ये मैं आपको इसमें क्लियर कर देता हूँ। तो सिंस फोर ये आपको मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ रखा है, तो यहाँ पर ये नोट के लिए है। ये नोट, नोट मीन्स होता है विशेष बात, यानी ये आपको ध्यान देने के लिए है। नोट जो हमारा समय होता है स्टूडेंट्स, समय पे ध्यान देना। जो ये समय दे रखा है यहाँ पे टाइम, टाइम तीनों टेंस में, ये टाइम दो तरह का होता है। नंबर वन, जो दो तरह का टाइम होता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे TIME टाइम। नंबर एक पीरियड PERIOD पीरियड ऑफ टाइम। नंबर दो POINT पॉइंट ऑफ टाइम। ये दो तरह का हमारा समय होता है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो पीरियड होता है और जो पॉइंट होता है इसमें डिफरेंस क्या है
जब कार्य शुरू होने का हमें समय पता हो, यानी निश्चित समय को, जो निश्चित समय होता है, निश्चित कि उस समय क्या बजा था जब कार्य शुरू हुआ था, उसको हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। और जो अनिश्चित होता है, अनिश्चित समय होता है, उसको हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। मीन्स 2 बजे से वह पढ़ रहा है तो 2 बजे हमारा पॉइंट है, क्योंकि उस समय जब उसने पढ़ना शुरू किया था तो उस समय 2 बजे थे। लेकिन 2 घंटे से वह पढ़ रहा है तो ये नहीं पता कि 2 घंटे से तो पढ़ रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि उस समय क्या बजा था, वो पॉइंट क्या था, वो सुबह के रात के 2 बजे थे या दोपहर के 2 बजे थे, क्या था, ये क्लियर नहीं है। तो ये चीज़ें पीरियड पे डिपेंड करती है कि जो हमारा समय निश्चित नहीं होता वो पीरियड हो जाता है, यानी अनिश्चित समय। और जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसमें हमें पता होता है, जैसे सोमवार से पढ़ रहा है, सोमवार से दिल्ली जा रहा है, सोमवार से काम पे जा रहा है, मंडे से, 2010 से, ये सारे के सारे हमारे पॉइंट हैं जो बिल्कुल क्लियर शो कर देते हैं टाइम को। तो जो पीरियड ऑफ टाइम है यू हैव टू यूज 4, और जो पॉइंट ऑफ टाइम है यू हैव टू यूज सिंस। तो ये 2 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। आपने यहाँ पे देखा होगा सिंस 4 लिखा हुआ है तीनों टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस सिंस 4 में से एक लगाना है। यदि इस सेंटेंस के अंदर पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है कार्य शुरू होने का, तो 4 लगाना। यदि पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगाना। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा का पूरा टेंस चार्ट आपको सेम डबल पेज पे आपको बनाना है, बीच में कॉपी के अंदर 2 पेज पे खुला खुला साफ साफ लिखना है। मैंने यहाँ पे पेंसिल का यूज़ किया है, आप पहले पेंसिल करें या पेन करें, लेकिन अट्रैक्टिव पेज होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड डे।